अच्छा जी, अभी हमारा आज का लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन में आज हम ग्रुप डाटा को हैंडल करना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अनग्रुप डाटा का बताया था। ग्रुप डाटा की सबसे पहली पहचान तो ये है कि ये आपको दो कॉलम में नॉर्मली दे दिया जाता है। इसके साथ फ्रीक्वेंसी का कॉलम लाजमी दिया जाता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी को वो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ मार्क्स, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट कुछ भी कह सकता है। लेकिन ये अगर डाटा आपका 2 से 4, 4 से 6 इस तरह का कोई भी डाटा हो सकता है, 5 से 10, 10 से 15 या 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 कोई भी डाटा हो, और साथ में ये आपको सिंगल वैल्यूज़ वाला फ्रीक्वेंसी का डाटा भी मिले, तो हम इसे ग्रुप डाटा कहते हैं। अब ग्रुप डाटा में आपने फार्मूला क्या लगाना होता है अरिथमेटिक मीन का? सबसे पहले तो आप डायरेक्ट मेथड में आपको बता दूं, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड के मुताबिक इसका फार्मूला बनता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड समेशन एफ। समेशन एफ एक्स डिवाइडेड समेशन एफ। अगर समेशन एफ की हम बात करते हैं, समेशन एफ तो है सम ऑफ एफ। अब सम ऑफ एफ के लिए आप एफ का कॉलम आपके पास मौजूद है, इसका आपने जस्ट टोटल कर लेना है। तो ये 1 + 3 अगर हम करते हैं तो ये 4, और 4 में 5 ऐड कर दें तो 9, और 3 ऐड करते हैं तो ये 12। इट मीन हमारे पास समेशन एफ यानी सम ऑफ एफ हमारे पास बन गया 12। उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो मैं 12 पुट कर देता हूँ। अब मुझे एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। एफ एक्स के लिए मेरे पास एफ की वैल्यू मौजूद है, लेकिन एक्स की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो मुझे एक्स खुद से बनाना पड़ेगा। वो किस तरह बनेगा? इन दोनों वैल्यूज़ को ग्रुप यानी क्लास की जो दो ग्रुप आपको दिया गया, इन दोनों वो आपने ऐड करना है, और ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 + 4 6 है, और 6 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 3 आ जाएगा। सेम 4 + 6 10, 10 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 5 आ जाएगा। 6 + 8 14, 14 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 7, और 8 + 10 18, 18 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 9 आ गया। अब हमारे पास एफ भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है, तो एफ एक्स हम बना सकते हैं। इसके लिए हम कॉलम बनाते हैं एफ एक्स का। इसके दरमियान कुछ नहीं, तो इट मीन ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 5 7 35 आएगा। ये आई एम सॉरी 35, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 27 आ जाएगा। अब इन सब को आपने ऐड कर लेना है। इसे ऐड करते हैं जी। इसको ऐड करने के बाद आपने इनका टोटल जो है, अब ये समेशन एफ एक्स का टोटल आ जाएगा 15 + 3 18, 18 और आप ऐड कर लें 3 + 15 + 35 + 27, और ये हमारे पास बन जाता है जी 80। अब आप हमारे पास सम ऑफ एक्स 80 आ गया। ये दोनों आप डिवाइड किए जा रहे हैं, तो इनको आप डिवाइड कर लें, डिवाइड 12। इसे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 6.666। अगर आप देखते हैं इस पर नज़र नहीं आ रहा, तो आपको 6.66 आपने 4 डिजिट तक डॉट के बाद चलना है। ये आप लिख सकते हैं, या लास्ट वाला जो है इसे आप 7 भी बना सकते हैं। ये है डायरेक्ट मेथड। इसी डाटा को अगर आपने इनडायरेक्ट मेथड से करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? डाटा आपका सेम यही रहता है। लेट्स सपोज हम यही डाटा ले लेते हैं दोबारा से। क्लासेस 2 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। फ्रीक्वेंसी हम 1 3 5 3, ये मैंने सपोज किया हुआ है डाटा। क्वेश्चन कोई भी हो, आपको मेथड आएगा तो सवाल आप कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है जिस समेशन आपने पी एम प्रोविजनल मीन कहा जाता है, प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड समेशन एफ। अब इसमें पी एम को आप याद रखें, इसे प्रोविजनल मीन को अज्यूम्ड मीन के तौर पे भी लिखा जाता है, और सिर्फ ए भी लिखा जाता है। ये तीनों इसी के नाम है, लेकिन ये एक ही चीज़ होती है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट इसे लिखा जाता है। पी एम भी लिखा जाता है, एम भी लिखा जाता है, ए भी लिखा जाता है। आप कोई भी लिख सकते हैं इसकी जगह। सबसे पहले देखें तो हमें समेशन एफ हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 इन सब को ऐड करके। अब इसके बाद हमें चाहिए एफ डी बनाने के लिए हमें सबसे पहले डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डी किस तरह आएगा? डी बनाने के लिए भी हमें एक्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं इसे एक्स में कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा। एक्स की वैल्यू किस तरह आएंगी जी?
एक्स की वैल्यू आती हैं, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना है, जैसा कि हमने ऊपर भी किया था। तो ये दोनों को जमा करता हूँ, 6 को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो ये 3, 4 + 6 10 है, 10 को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो 5, सेम इसी तरह ये आ जाएगा 7 और 9। अब हम d बनाते हैं, तो d किस तरह बनेगा जी, d बनता है हमारा x माइनस प्रोविजनल मीन, x माइनस प्रोविजनल मीन, इसे ये भी कह सकते हैं, x माइनस ए भी कहा जाता है। अब x की वैल्यू तो हमारे पास ये मौजूद है, pm की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, प्रोविजनल मीन या a, वो आप इस डाटा में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, कोई एक वैल्यू। मैं नॉर्मली जो है सबसे छोटी वैल्यू है वो ले लेता हूँ, ताकि इससे मेरी वैल्यू पॉजिटिव आते हैं। सब बुक्स में नॉर्मल तौर पे मिडल में, सेंटर में जो वैल्यू थी उसे लिया जाता है। उससे ये होगा कि कुछ वैल्यू आपकी माइनस में कुछ प्लस में आएंगी, तो वो आपके लिए कैलकुलेट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सबसे छोटी वैल्यू को pm ले लेंगे तो आपकी तमाम वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। जिस तरह x की जगह 3, pm हमने 3 सेलेक्ट किया है, तो 3 को हमने हर वैल्यू में से माइनस करना है। 3 को मैं 3 में से माइनस करूँगा 0 आएगा। अब इसी 3 को मैं 5 में से माइनस करता हूँ तो 2, इसी 3 को मैं 7 में से माइनस करता हूँ तो 4, इसी 3 को मैं 9 में से माइनस करता हूँ तो ये 6 आ जाएगा। अब मेरे पास d की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, मुझे लेकिन चाहिए fd बनाने के लिए अब मेरे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, d की वैल्यू भी मौजूद है और f की वैल्यू भी मौजूद है। तो मैं f की हर वैल्यू को d की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा। 1 × 0 0, 3 × 2 6, 5 × 4 20 और 3 × 6 18 आ जाएगा। अब मुझे इसका टोटल चाहिए, तो ये 6 + 20 26 + 18 ये बन जाएगा ये 38 और 44 हमारा टोटल हो गया। अब ये हमारे पास सम ऑफ fd है। अब मेरे पास ये तमाम चीज़ों की वैल्यू मौजूद है। अगर मैं देखूँ pm जो हमने सेलेक्ट किया था वो 3 सेलेक्ट किया था, 3 लिख दूंगा। समेशन fd की जगह मेरे पास आ गया 44 लिख देता हूँ। सम ऑफ f, समेशन f की जगह 12 आ गया। याद रखें इसके बाद सबसे पहले आपने डिवाइड करना होता है, तो इन दोनों को पहले हम डिवाइड करेंगे फिर ऐड कर देंगे। डिवाइड करते हैं इसे, 44 डिवाइडेड 12, 44 डिवाइडेड 12 3.6667। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो ये 6.6667 आ जाएगा। अब एक चीज़ जो आपने नोटिस करनी है वो ये है कि इसका मेन ये है शॉर्टकट मेथड। इसे हम शॉर्टकट भी कहते हैं और इसे हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड का और जो आपका डायरेक्ट मेथड से हमने किया था उसका आंसर अगर आप देखें, इसका भी 6.66 है, इसका भी 6.66 है, तो ये सेम होना चाहिए। एटलीस्ट पॉइंट से पहले का जो फिगर है वो लाजमी सेम होना चाहिए आपका, क्योंकि डाटा एक है, आपने मेथड डिफरेंट अप्लाई किए हैं। इसी तरह अगर आज इसका हम कोडिंग मेथड देख लें, तो कोडिंग मेथड के लिए भी आपको क्लासेस हमारे पास 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 है। फ्रीक्वेंसी है 1353। अब कोडिंग मेथड, इसे कोडिंग या इसे हम कहते हैं जी स्टेप डेविएशन। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, 2 नाम इसे दिए जाते हैं, तो या वो कोडिंग कह देगा या स्टेप डेविएशन कह देगा। जो भी कह दे, आपने फार्मूला सबसे पहले याद करना है। फार्मूला है इसका वही pm प्लस समेशन f u, अब d के बजाय u लिखेंगे, समेशन f और मल्टीप्लाई h। अब यहाँ पे अगर हम देखें हमें pm और वो चीज़ें हमें उसी तरह मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं f का टोटल कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास सारे f का टोटल आता है 12। अब मुझे u बनाने के लिए भी मुझे सेम वही पहले x बनाना पड़ेगा। x हमने बार बार सीखा कि दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 3, 5, 7 एंड 9। अब हमें चाहिए u। देखें u इज़ इक्वल होता है x माइनस pm डिवाइडेड h। इसे हम d/h भी लिख सकते हैं, क्योंकि x माइनस pm हमने इस क्वेश्चन में देखा कि x
माइनस पी एम डी के इक्वल है, डी इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, इसलिए आप इसे एक्स माइनस पी एम डिवाइडेड एच भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट डी ओवर एच भी लिख सकते हैं। अब करना हमने इसमें क्या है कि हमने एक्स पी एम कोई एक वैल्यू हमने डिसाइड करनी है। वो मैंने आपको बताया कि सबसे स्मॉल वैल्यू मैं सिलेक्ट करता हूँ, पी एम 3 ले लेता हूँ, तो इधर मैं इसे पी एम 3 लिख देता हूँ। अब समेशन एफ के नीचे क्या है, हमें सम ऑफ एफ चाहिए, तो वो 12 भी हमारे पास आ चुका। अब मुझे बाकी वैल्यूज़ के लिए ये बनाना पड़ेगा। तो u x माइनस पी एम है, तो x की हर वैल्यू हमने पी एम 3 सेलेक्ट की है, 3 को हर वैल्यू में से माइनस करेंगे, 3 माइनस 3 डिवाइडेड एज क्या है, एज बेसिकली इन दोनों ग्रुप जो आपको दिया गया इसका जो डिफरेंस है वो 4 में से 2 माइनस करें 2 आता है, 6 में से 4 माइनस करें 2 आता है, 8 में से 6 माइनस करें 2 ही आता है। तो जो डिफरेंस है इस ग्रुप का उसको एज कहते हैं, वो 2 आ रहा है। तो 3 माइनस 3 डिवाइडेड 2 करेंगे, ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने x की जगह आपने रखना है 5, 3 को हम माइनस करेंगे हर वैल्यू में से और 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, 7 माइनस 3 डिवाइडेड 2, 9 माइनस 3 डिवाइडेड 2। तो हर वैल्यू हमने तमाम को 2 पे डिवाइड किया है और माइनस उसमें से जो हमने पी एम लिया था 3 है वो हम हर वैल्यू में से माइनस करते जा रहे हैं और इसके डिफरेंस के ऊपर डिवाइड करते जा रहे हैं। तो 5 माइनस 3 2 डिवाइडेड 2 1 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड 7 माइनस 3 4 और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 2 आ जाएगा। 9 में से 3 माइनस करते हैं 6, 6 में को 2 पे डिवाइड करते हैं ये 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास u की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, u और हमारे पास f भी मौजूद है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एफ यू की वैल्यू आएगी। एफ यू की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 3 9। मुझे इसका सम चाहिए, 9 प्लस 6 15 प्लस 3 18। अब हम देखें तो हमारे पास सम ऑफ एफ यू हमारे पास आ गया, वो है 18 और मल्टीप्लाई एच, जैसा कि इन दोनों का डिफरेंस था, इस पूरे ग्रुप में जो डिफरेंस है वो 2 का ही है, वो हमारी एच की वैल्यू थी। अब आप 3 प्लस 18 को 12 पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 18 डिवाइडेड 2 18 डिवाइडेड 12 करना है, 18 डिवाइडेड 12 1.5 और ये मल्टीप्लाई 2 है। अब 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1.5 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 3 और 3 प्लस 3 अगर आप करते हैं तो ये 6 आ गई। तो हम देख सकते हैं इसका आंसर भी हमारे पास 6 आ गया। तो मैंने जैसा कि कहा था कि आपको अब इसका आंसर भी आपके पास 6 है, तो इसका आंसर भी आपके पास 6 आ रहा है 6.66 और इसका आंसर भी आपके पास 6.66 है। पॉइंट से पहले की वैल्यू जो है ना वो मस्ट इक्वल होनी चाहिए, पॉइंट के बाद का अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ भी जाता है तो वो इतना मैटर नहीं करता। तो ये तीनों मेथड जो हैं, आपका डायरेक्ट मेथड आपने याद रखना है फार्मूला, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड और फिर उसे शॉर्टकट भी कहते हैं और फिर ये कोडिंग मेथड या इसे स्टेप डेविएशन भी कहा जाता है। तो ये आपका ग्रुप डाटा कोई भी हो आपने इसे इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। याद रखें मीन में आपको क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कि अगर क्लासेस आपके पास आ जाती हैं 1 से 3 और 4 से 1 से 3 4 to 7 8 to 10 और 11 to 13, अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए तो इसमें ये वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, लेकिन आप फिर भी इसकी क्लास बाउंड्री नहीं बनाएंगे। आप सेम इस मीन में आप सेम इसी तरह सवाल डायरेक्ट ही करेंगे। क्लास बाउंड्री इसमें नहीं बनाई जाती, मीडियन में वो बनाई जाती हैं। कुछ स्टूडेंट इसकी क्लास बाउंड्री बना देते हैं जो कि गलत होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मीन का सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप मैसेज पे पूछ सकते हैं जी।